जय हिंद, नमस्कार साथियों। द स्टडी पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कि आजकल बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो 9th हो, 10th हो या कंपटीशन का स्टूडेंट हो। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोग समझेंगे मुख्य बिंदु एवं सूत्र। मुख्य बिंदु इसमें कौन कौन से मुख्य पॉइंट है। जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इस रूप में रहेगा हमेशा। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पर कि a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 ये सब सारी क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। ठीक है, और देखेंगे कि आगे देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म कोई क्या क्या प्रदर्शित करता है। तो ये जो है, जब आपको a1/a2 और b1/b2 रहे तो क्या होगा, तो ये दोनों रेखाएं जो है ये संगत युग्म होगा। ठीक है, और हल कैसा होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को ही बोलते हैं हम लोग केवल एक हल होगा। रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब फिगर कैसा बनेगा उसका, जो है इस तरह से बनेगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, आगे देखिए इसका सेकेंड रूप जो है फॉर्म क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे तो क्या होगा, वो रेखा असंगत युग्म होगा, इसका कोई हल नहीं होगा और ये समांतर रेखाएं होगी। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं क्या हो रही है, समांतर हो रही है, रेखा क्या इंटरसेक्टिंग नहीं हो रही है, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो कोई इसका हल नहीं निकलेगा। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगर इसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहे, यानी कि तीनों के तीनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मतलब इसका बहुत सारे हल होगा। इसको एक बोलते हैं अनंत हल, यानी बोलते हैं बहुत सारा इसका हल निकलेगा। और रेखा कैसा होगा, संपाती होगा। संपाती मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाता है। तो इसका जो है एक लाइन अगर दूसरी लाइन के ऊपर आ गया तो दोनों लाइन का सभी पॉइंट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। इसी कारण से बोलते हैं क्या, इसका अनेक हल होता है, मतलब सभी पॉइंट पे इसका हल निकलेगा। इसी को बोला जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अब हम लोग समझने वाले हैं आगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। तो हल करने के लिए मुख्यतः जो है तीन विधि ये है इसका। प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आगे है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, फिर है बज्र गुणनखंड विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब हम पहली बार हम लोग समझेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में मेनली प्रतिस्थापन में होता क्या है, इसमें दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, समीकरण 1 मान लीजिए और यह समीकरण 2। इसमें क्या, किसी एक समीकरण में से x या y का वैल्यू निकाल के किसी दूसरे समीकरण में आपको डालना होता है। तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रतिस्थापन विधि को यहाँ समझने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ x + y = 4 दिया और x - y = 2 दिया है। तो आप जिस इक्वेशन से आपको ईजी लगे उस इक्वेशन से आप x या y का मान निकाल के दूसरे इक्वेशन में आप प्रतिस्थापित करके इसका x और y का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से जो है, समीकरण 2 से निकालना आसान रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस वाला है। इसी मान लीजिए x माइनस ये y बराबर क्या है, 2 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 + y। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल गया। अब जो है ये x का वैल्यू को हम समीकरण 1 में डालेंगे, क्योंकि जिस समीकरण से निकालते हैं वैल्यू उसी में नहीं डालेंगे। ठीक है ना, जिससे निकालते हैं उसके दूसरा वाला समीकरण जो होता है उसमें आप x का मान अब यहाँ रख सकते हैं। जैसे समीकरण 1 है क्या, x + y = 4 है, तो यहाँ x इक्वल टू क्या है, 2 + y। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2 + y इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। इस तरह से यहाँ y और y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, और 2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 4 - 2। तो 2y = 2 हो गया। इस तरह से y बराबर कितना आ जाएगा, 1। y का वैल्यू कितना आ गया, 1। y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आगे समझते हैं। अब ये y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब ये y का वैल्यू को हम किसी एक समीकरण में डाल लेंगे तो ये हमारा x का मान निकल लेता है। हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, क्या मेरा, तो उसको लिखेंगे। समीकरण 1 है x + y = 4 है। तो समीकरण 1 में y के यहाँ मेरा y का मान निकला है 1, तो यहाँ रख देंगे y का मान। x + 1 = 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 1 यानी x = 3। इस तरह से हम लोग जो है x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक, एक बार और रिकॉल कर लेंगे इसको। देखिए, तो जो रैखिक समीकरण में मेनली होता क्या है, इसमें x और y का मान निकालना होता है। और होता है कि दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा और इसमें अक्सर पूछ देता है कि ये जो है संगत युग्म है या अद्वितीय हल है या प्रतिच्छेदी रेखा है। ये बार बार क्वेश्चन आता है 9th 10th में के एग्जाम में बहुत ज़्यादा, और कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है कंपटीशन वाले
एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। तो इसको देख लीजिए, ये फिर से एक बार देख लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं रहे तो क्या होगा, असंगत युग्म होगा। इसका अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। और जो ये दो बराबर हो जाए, एक तो बराबर नहीं हो जाए तो क्या होगा, ये रेखाएं समांतर होगी। और तीनों तीनों बराबर हो जाएगा तो रेखा क्या होगा, संपाती हो गया। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको संपाती रेखा। और अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। आज इस वीडियो में हम आज इतना ही देखेंगे। अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे विलोपन विधि और बीजगुणनखंड विधि से इस विधि के द्वारा किस तरह से रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। अगला वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।